टूनी चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे आज ही पेंशन मिली थी। वह एक खिलौने की दुकान पर जाती और अपने बेटे मानव चिड़े के लिए कुछ अच्छे अच्छे खिलौने लेकर घर आ जाती है। टूनी चिड़िया का बेटा मानव चिड़ा कहता है कि मम्मा, ये खिलौने तुम मेरे लिए कहाँ से लाई हो? तो टूनी चिड़िया कहती है कि बेटा, मुझे आज पेंशन मिली थी, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आ गई हूँ। टूनी चिड़िया के पास में ही एक कालू कौवा और गोरी कौवी रहते थे। वह दोनों ही पति पत्नी थे। गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि कालू जी, आज टूनी चिड़िया को पेंशन मिली है, क्यों न हम उसके पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लें। कालू कौवा कहता है कि हाँ गोरी, और पैसे लेके हम पहाड़ों पर घूमने के लिए जाएंगे। ऐसा कहकर वह दोनों ही टूनी चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं और टूनी चिड़िया से कहते हैं कि टूनी, हमें कुछ पैसे उधार दे दो। तो टूनी चिड़िया कहती है कि देखो कालू भैया, मैंने तुम्हें पहले भी पैसे उधार दिए थे, तुमने वापस नहीं करे। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, तुम चाय पानी पियो और मेरे घर से निकलो। गोरी कौवी कहती है कि तुम्हें 4 पैसे क्या आ गए तुम्हारे पास, तुम्हें इतना घमंड हो गया है। फिर कालू कौवा कहता है कि देखो चिड़िया, हमसे अगर पंगा लिया तो तुम्हें ये पंगा बहुत ही महंगा पड़ेगा। तो टूनी चिड़िया कहती है कि देखो कौवो, मैं तुमसे कौन सा पंगा ले रही हूँ, मैं तो तुम्हें सिर्फ पैसे उधार नहीं दे रही हूँ, बात ख़त्म हो गई है। गोरी कौवी कहती है कि बात ख़त्म नहीं हुई है, बात तो अब शुरू हो गई है, मैं तुम्हें देख लूँगी। और फिर ऐसा कहकर वह कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से अपने घर को आ जाते हैं। अब गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है कि ये छोटी सी चिड़िया के पास 2 पैसे क्या आ गए, यह तो बहुत ही घमंडी हो गई है। तो कालू जी, तुम एक काम करो, तुम्हारे दोस्त उल्लू किडनैपर के पास चलते हैं और हम टूनी चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लेते हैं और फिर उससे पैसों की मांग कर लेंगे। अब कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही उस उल्लू किडनैपर के पास जाते हैं और उल्लू से कहते हैं कि चिड़िया के पास बहुत सारा माल है, उसे अभी अभी पेंशन मिली, तुम उसके बेटे को किडनैप कर लो और फिर हम उससे पैसों की मांग करेंगे। तो उल्लू किडनैपर कहता है कि उस चिड़िया के पास पैसा है भी या यूं ही कह रहे हो? फिर कालू कौवा कहता है कि देखो दोस्त, उसके पास पूरे 2 लाख रुपए हैं, अगर तुम उसके बेटे मानव चिड़े को किडनैप कर लोगे तो हम उससे 1 लाख की फिरौती मांगेंगे और फिर हम तीनों ही आधा आधा कर लेंगे। फिर वह उल्लू किडनैपर कहता है कि ठीक है, हमारी डील पक्की है। फिर उल्लू किडनैपर कहता है कि उस चिड़िया के बेटे का नाम बता दो मुझे। फिर वह गोरी कौवी कहती है कि चिड़िया के बेटे का नाम मानव चिड़ा है। अब ऐसा कहकर गोरी कौवा और कालू कौवा अपने घर को आ जाते हैं। टूनी चिड़िया का बेटा अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहता है कि माँ,
मैं नदी पर जा रहा हूँ। तो टूनी चिड़िया कहती है कि बेटा तुम जा रहे हो, लेकिन कोई भी अजनबी से कोई अगर तुमसे बात करे या उल्टी सीधी बात करे तो उसके झांसे में ना आना, क्योंकि किडनैपर पक्षी बहुत घूमते हैं। तो मानव चिड़ा कहता है कि मम्मा तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी अनजान पक्षी से नहीं मिलूँगा। और फिर ऐसा कहकर मानव चिड़ा नदी की तरफ चला जाता है। अब उल्लू किडनैपर अपना भेष बदल कर नदी के पास आ जाता है और मानव चिड़े से कहता है कि तुम चॉकलेट खाओगे। मानव चिड़ा कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। तो वह उल्लू किडनैपर कहता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। तो वह मानव चिड़ा समझ जाता है और वह अपना नाम जग्गू कौवा बता देता है। फिर वह उल्लू किडनैपर कहता है कि मैं तो यह चॉकलेट मानव चिड़े के लिए लाया था, मैं मानव चिड़े को ही दूंगा। और मानव चिड़ा अपना नाम दूसरा बता के वहाँ से जल्दी से अपने घर को आ जाता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहता है कि माँ मुझे एक उल्लू मिला था और वह मुझे चॉकलेट दे रहा था, लेकिन मैंने भी उसे अपना नाम दूसरा बता के और वहाँ से चले आया हूँ। तो टूनी चिड़िया कहती है कि बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब उल्लू किडनैपर कालू कौवे के बेटे के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, क्या तुम्हारा नाम मानव है। तो कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा चॉकलेट की लालच में आ जाता है और कहता है कि क्यों न मैं अपना नाम मानव चिड़ा बता दूं और मुझे यह चॉकलेट मिल जाएगी। जैसे ही वह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मानव चिड़ा है, तो वह उल्लू किडनैपर उस कौवे के बच्चे जग्गू कौवे को अपने साथ उस बेरी के पेड़ के पास ले जाता है और उसे पेड़ के साथ बांध देता है। अब जग्गू कौवा बहुत रोने लगता है और कहता है कि उल्लू किडनैपर मेरा नाम जग्गू है, मेरा नाम मानव चिड़ा नहीं है, मैं तो चॉकलेट की लालच में आ गया था। फिर उधर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे कि क्या बात है, आज जग्गू को आने में इतनी देर कैसे हो गई। अब उल्लू किडनैपर का टूनी चिड़िया के पास फ़ोन आता है कि तुम्हारा बेटा मानव चिड़ा मेरे कब्जे में है, अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। अब टूनी चिड़िया का बेटा तो उसी के पास होता है। अब वह टूनी चिड़िया और उसका बेटा आपस में कहते हैं कि मम्मा मैं तो यहाँ पर हूँ। तो फिर ये उल्लू किडनैपर ने किसे किडनैप करके रखा है, चलो हम पुलिस के पास चलते हैं और वहाँ पर जाकर उस किडनैपर की शिकायत करते हैं। फिर टूनी चिड़िया और मानव चिड़िया पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस लेकर वह वहाँ से चल देते हैं। अब कालू कौवा उस किडनैपर को फ़ोन लगाता है कि तुमने किसे किडनैप करा है तुम। तो वह कहता है कि मैंने मानव चिड़े को किडनैप करा है, लेकिन वह अपना नाम जग्गू बता रहा है। तो फिर गोरी कौवी कहती है कि उसका कलर कैसा है। तो वह किडनैपर कहता है कि उसका कलर काला है। तो वह गोरी कौवी कहती है कि अबे उल्लू किडनैपर
तुमने चिड़िया के बेटे को नहीं, मेरे बेटे जग्गू कौवे को किडनैप कर लिया है। फिर टूनी चिड़िया पुलिस लेकर उस बेरी के बेर के पास उल्लू किडनैपर को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और पुलिस उससे कहती है कि चलो तुम्हें हम गिरफ्तार करते हैं, तुमने एक बच्चे को किडनैप किया है। तो फिर वह उल्लू किडनैपर कहता है कि नहीं, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये तो उन कौवों का आइडिया है, उन कौवों को जाकर पकड़ो। फिर वह उल्लू किडनैपर उन कौवों के पास उन पुलिस वालों को भी ले जाता है और उन कौवों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उन्हें उल्लू किडनैपर और गोरी कौवी और कालू कौवे को जेल में डाल देते हैं। अब कालू कौवा और गोरी कौवी बड़े ही पछताते हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा मिल जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा ही बुरा होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।